तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, क्या स्त्री धन पर पति का हक होता है? आज के इस वीडियो में एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करूंगी जो चाहे पति हो या पत्नी दोनों को ही बहुत काम करेगा। क्योंकि पति ये सोचता है कि पत्नी बिना मेरी परमिशन के चाहे उसे शादी के बाद जो भी गहने, जो भी ज्वेलरी, जो भी गिफ्ट मिले उस पर मेरा भी हक है, पत्नी वो नहीं ले जा सकती। सेम पत्नियों को भी वही डाउट होता है कि होता है बहुत केसों में, अगर वो महिला जिनके साथ सच में घरेलू हिंसा हुई है उसका उनका स्त्री धन रख लिया जाता है, पति रख लेता है, ससुराल वाले रख लेते हैं, तो क्या ऐसा करना सही रहता है? तो ये लेटेस्ट जजमेंट है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शादी के बाद पत्नी के गहने और पैसे पर पति का हक होता है या नहीं होता? तो कोर्ट ने इस पर बहुत बड़ा फैसला किया है जो हर किसी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता क्या है, जैसे मैंने बताया, मैं बात करूंगी एक लेटेस्ट जजमेंट जिस केस का नाम है अनामिका तिवारी व स्टेट ऑफ यूपी। इसका मैं जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप नॉर्मली अगर गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इन्हें सिंपल जो मैं चीजें बताती हूँ, उसने क्या किया कि लाइक शादी जो हुई थी हस्बैंड वाइफ दोनों की 19 अप्रैल 2012 में हुई थी। वाइफ ने क्लेम किया कि उसकी फैमिली है जो हमने शादी के टाइम ऑलरेडी बहुत सारी दहेज दे दिया था, पैसे दे दिए थे, फिर भी वो लोग मुझे हरास करते थे, पैसे की डिमांड करते थे, मुझ पर घरेलू हिंसा करते थे। तो फिर वाइफ ने क्या किया, एफआईआर दर्ज करी सितंबर 2018 में। उस पे लगाया पति पे, घर वालों पे सेक्शन 498 जो कि क्रूरल्टी के बेस पे, सेक्शन 322 आईपीसी हर्ट करने के में। तो ये चार्जशीट फिल इन दिसंबर 2018 और साथ ही साथ इसके साथ डिमांड करी भी कि मेंटेनेंस केस के भी, कि भाई मुझे मेंटेनेंस भी दिलाया जाए। तो कोर्ट ने ग्रांटेड किया 4000 मंथली टू वाइफ को दे के लिए एंड 1000 रुपीज मंथ जो उसका बेटा भी था कि बेटे को भी दिया जाए, मतलब टोटल है जो 5000 रुपए। अब इसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड भी चुप नहीं रहा। हस्बैंड ने क्या किया कि काउंटर केस किया वाइफ पे। अब वाइफ पे क्या काउंटर केस कि सितंबर की उसने कंप्लेंट दर्ज करी कि सितंबर 2018 में कि वाइफ और उसकी फैमिली वाले मेरे घर में जबरदस्ती घुस गए और लाइक कुछ कैश ले गए उठा के, ज्वेलरी ले गए 1.5 लाख की, और जो भी कुछ हाउस मेरे घर में और भी बहुत सारे आइटम थे तो वो ले लिया। तो सेक्शन 406 आईपीसी के तहत हस्बैंड ने अपनी वाइफ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर दिया, सेक्शन 322 आईपीसी, सेक्शन 504 आईपीसी। अब ये जब केस पहुंचा लाइक कोर्ट में, तो इसमें जो कोर्ट ने नोटिस किया कि लाइक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता क्या है, पहले ये समझिए। सेक्शन 406 जो लगाया गया कि ज्वेलरी या कुछ आइटम है जो भी है वो महिला का ले गए, बट एक बात ध्यान रखिए, वो जो महिला, जो पत्नी ले गई थी, जो स्त्री धन जो शादी के बाद मिलती है, वो उस पर पूरा उसी का हक होता है। तो वो अपनी ज्वेलरी ले गई थी, तो क्रिमिनल ब्रीच क्या ट्रस्ट होता है, एक एग्जाम्पल समझिए। सपोज करिए ए ने बी को कोई अपनी प्रॉपर्टी दे दी, कुछ भी आइटम दे दिया, कहा कि तुझे इसे रखना है, बाद में टाइम आने पे मैं ले लूंगा। बट बी ने क्या किया, उसका ट्रस्ट तोड़ दिया और बिना उसकी परमिशन के उसको ले गया, बेच दिया या देने से मना कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो ये होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बट इसमें जो हस्बैंड ने वाइफ पे ये केस किया तो ये सीधा बनता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो वाइफ ले गई थी, मोस्टली जो सारी आइटम चीजें ले गई थी वो उसकी अपनी खुद की ज्वेलरी थी। तो इस बेस पे ये जो केस था ये बनता ही नहीं था कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो कोर्ट ने क्या किया, ये पूरा मामला पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया। अब समझते हैं, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। लाइक शादी के समय जो भी मिलता है लड़की को, लाइक गहने हो, पैसे हो, कोई गिफ्ट हो, तो अक्सर लोग मान लेते हैं कि शादी के बाद ये सब पति या ससुराल वालों का हो जाता है। आप में से बहुत लोग यही सोचते हैं कि भाई मिला है तो वो लड़की का ही नहीं, ससुराल वालों का हो गया, और उस पे मतलब कि जो भी गहने मिल रहे हो, जो भी गिफ्ट मिल रहे हो, पति का ज्वाइंटली हक हो जाता है उस पे भी। लेकिन क्या ये सच होता है ऐसा? तो स्त्री धन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो स्त्री धन क्या है। शादी से पहले, शादी के समय या बाद में जो भी गिफ्ट, ज्वेलरी, कैश या कोई प्रॉपर्टी पत्नी को दिए जाते हैं वही स्त्री धन कहलाता है। अब ये उसे मिल सकता है,
माता पिता से, रिश्तेदार देते हैं, पति या ससुराल वाले, कोई भी, लेकिन ओनरशिप जो इसकी होती है सिर्फ पत्नी ही होती है, पति पर इसका कोई हक नहीं होता है। अब इस केस में जैसे मैंने बता दिया, आपको पहले ही गाइड कर दिया और मेन में डिटेल से बता दिया। पत्नी का स्त्री धन हस्बैंड के पास था, डिस्प्यूट हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा। सवाल था क्या पति को स्त्री धन रखने का यूज और करने का हक है। अगर पत्नी चाहती है तो वो यूज कर सकता है, या फिर पति बिना परमिशन के पत्नी की ज्वेलरी या कोई भी गिफ्ट आइटम है यूज कर लेता है, तो बस बाद में उसे लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उस मोस्टली है वो जो स्त्री धन पत्नी का ही कहलाएगा। तो कोर्ट ने साफ कहा इसमें कि पति का स्त्री धन का कोई ओनरशिप राइट नहीं है। पति सिर्फ कस्टोडियन कर सकता है, उसको बाद में वापस करना ही पड़ेगा, मतलब टेम्परेली रख सकता है लेकिन उसे वापस करना ही होगा। अगर नहीं करता तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी बन सकता है हस्बैंड पे। तो सिंपल भाषा में समझो कि स्त्री धन इक्वल टू पत्नी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, चाहे वो गोल्ड हो, कैश हो, कोई गिफ्ट हो, कोई भी। तो उस पर सिर्फ पत्नी का अधिकार है, पति का बिल्कुल अधिकार नहीं है, या ससुराल वालों का भी बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो अपने हिसाब से पति या ससुराल वाले उसे यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझो कि लाइक अगर शादी में मिले गहने पति अपने पास रख लेता है और बाद में देने से मना कर देता है वो पत्नी को, तो पत्नी लीगल एक्शन उस पर ले सकती है। कोर्ट उसे वापस भी दिलवा देगा वो उसकी स्त्री धन, जो भी ज्वेलरी जो पति डिमांड कर रही है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो मोस्टली लोग यही करते हैं और जिनका दिमाग फिट हो जाता है कि भाई शादी के बाद जो भी आइटम मिल रहा है बहू को या मेरी पत्नी को, उस पर पति का ससुराल वालों का हक होता ही होता है, तो वो नहीं देते। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, केस आपका कमजोर पड़ जाएगा, जिससे बाहर निकलना आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो हर गिफ्ट स्त्री धन नहीं होता है, ये भी बात आप ध्यान रख लो। प्रूव होना बहुत जरूरी है, बिल्स, फोटो, कोई विटनेस, ये सब इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं इस केस में। तो कोर्ट है जो हमेशा, जो मैं बोलती हूँ, केस का फैक्ट और एविडेंस के देखकर ही फैसला करता है, इसलिए हर केस अलग होता है, सेम बिल्कुल नहीं होता, इसलिए सही जानकारी होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो इस जजमेंट का सिंपल मतलब क्या है समझिए, स्त्री धन इक्वल टू सिर्फ पत्नी का अधिकार है, पति का कोई हक नहीं है इसमें। मिसयूज किया तो आप पे लीगल एक्शन होगा ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे और ये कोर्ट का कैसा फैसला लगा इस पे, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। कोई आपको क्वेरी चाहिए, कुछ अपने केस से रिलेटेड लीगल गाइडेंस चाहिए, तो आप कॉल पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं, आपको लीगल गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।